रिद्धिमान साहा और पत्रकार के बीच हुई बातचीत पर जो बवाल मचा हुआ है उस पर नई अपडेट आई है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि रिद्धिमान साहा ने इस पर अब सामने आकर खुलकर जो है बात की है ट्विटर के जरिए। ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट्स किए हैं। इससे पहले उन्होंने सुबह इंटरव्यू में भी कुछ बातें कही थी, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो आपको पहले बता देते हैं। वो ये है कि रिद्धिमान साहा ने एक बार फिर से ये स्पष्ट कर दिया है कि वो उस पत्रकार का नाम नहीं लेने वाले हैं जिन्होंने उनको धमकाया था और जिसकी व्हाट्सएप जो चैट थी उन्होंने ट्विटर पर लीक की थी। क्या कहा है इन ट्वीट्स में रिद्धिमान साहा ने, आइए जानते हैं। रिद्धिमान साहा ने ट्वीट के जरिए सभी लोगों का शुक्रिया कहा है जिन्होंने इस मुद्दे पर उनको सपोर्ट किया। साहा ने अपने ट्वीट में सीधे तौर पर कह दिया है कि वो उस नामी पत्रकार का नाम उजागर नहीं करेंगे। उन्होंने लिखा, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने समर्थन दिखाया और मदद करने की इच्छा जताई। मेरा आभार। मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है कि किसी का करियर खत्म करने की हद तक किसी को नुकसान पहुंचाऊं। इसलिए मानवता के आधार पर उनके परिवार को देखते हुए मैं फिलहाल नाम उजागर नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर ऐसा फिर से होता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं आहत था। मैंने सोचा कि इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी इस तरह की परेशानी से गुजरे। मैंने फैसला किया कि मैं बाहर जाकर उन बातों को लोगों की नजरों में लाऊंगा, लेकिन उसका नाम नहीं बताऊंगा। साहा के इन ट्वीट्स के बाद तुरंत सहवाग का रिएक्शन आया है। वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, डियर रिद्धि, दूसरों को नुकसान पहुंचाना आपका स्वभाव नहीं है और आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं। लेकिन भविष्य में किसी और का ऐसा नुकसान होने से रोकने के लिए आपके लिए उसका नाम लेना जरूरी है। गहरी सांस लें और नाम बोल डाल। इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस को भी एक इंटरव्यू में साहा ने ये साफ तौर पर कहा है कि वो उस पत्रकार के नाम का खुलासा नहीं करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मेरी परवरिश ऐसी नहीं है, मैं किसी का करियर नहीं बर्बाद करना चाहता हूं, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक मिसाल रखना चाहता हूं कि आगे जाकर आइंदा से कोई भी पत्रकार किसी और खिलाड़ी के साथ, किसी और क्रिकेटर के साथ इस तरह का व्यवहार या इस तरह का दुर्व्यवहार जो है वो ना करें। आपको बता दें कि मीडिया में भी कहीं ना कहीं एक राय जो है इसको लेकर काफी बटी हुई है। कुछ ये कह रहे हैं कि इसको लेकर जो भी बातें हैं वो या तो वो खुलकर सामने कहें, वो जिसका नाम है उसका लें, वरना वो इस तरह के ट्वीट्स ना करें। जो कि ऐसे में क्या होता है कि जनरलाइजेशन हो जाता है कि ऐसे में कौन था, सब पर अलग अलग जो भी जर्नलिस्ट हैं उन पर कहीं ना कहीं शक की सुई जाती है और ऐसे में उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर वो जो पत्रकार है वो कौन है। लेकिन साहा ने कहा है कि मैं इस यहाँ उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको अभी जाने दूंगा, लेकिन हाँ आइंदा से ऐसा कुछ होता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं उनको एक्सपोज करूंगा। साहा ने आगे बताया कि पिछले दिनों में उनकी गांगुली के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि भारत के पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा, जो कि अभी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन का हिस्सा है, उनसे उनकी बात जरूर हुई। साहा ने कहा कि ओझा ने उनको फोन किया था। उन्होंने कहा कि अगर आपको इस पत्रकार के खिलाफ कोई भी एक्शन लेना है तो बीसीसीआई आपके साथ है। साहा ने प्रज्ञान को जवाब दिया कि फिलहाल वो इसके लिए तैयार नहीं है। बहरहाल क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने साहा के समर्थन में बयान दिया है। इसके साथ ही संगठन ने बीसीसीआई के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें पूरे मामले की जांच करने की बात कही गई। क्रिकेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक मल्होत्रा ने एक बयान जारी करके आधिकारिक बयान में उन्होंने कहा है कि मीडिया का योगदान काफ़ी अहम है जब बात आती है क्रिकेट को लेकर, लेकिन तमाम जो पत्रकार हैं उनको अपनी सीमाओं में रहना चाहिए और तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं, जितने भी पत्रकार हैं, उन सबको यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए साहा को और आगे से ऐसी बातों को जो है बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उस तरह का जो व्यवहार है उसको बिल्कुल भी खुद से नहीं करना चाहिए और प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। खैर, अब इस मामले में क्या ये मामला यहीं पर खत्म हो गया है या अभी भी बीसीसीआई कोई सुओ मोटो एक्शन लेना चाहती है या नहीं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन साहा की तरफ से ये चीज़ तो अभी के लिए साफ हो गई है कि वो उस पत्रकार का जो नाम है वो सामने नहीं लाने वाले हैं और जब तक उनका नाम सामने नहीं आएगा मुश्किल ही है कि बीसीसीआई जो है कुछ इस पर एक्शन ले पाएगी या ले सकेगी। एक हैशटैग है उस पत्रकार के नाम का जो कि काफ़ी ज़्यादा कुछ जब से ये बात सामने आई है, उन्होंने ये चैट जो है व्हाट्सएप पे, माफ़ कीजिएगा, ट्विटर पे शेयर की, तब से ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। लेकिन जब तक वो पत्रकार भी खुद सामने आकर सफाई नहीं पेश करते हैं तो हम भी किसी पत्रकार का यहाँ पर नाम नहीं ले सकते हैं। बहरहाल इस मामले में जो भी अपडेट्स आएंगे वो सब अपडेट्स हम आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ सिर्फ न्यूज़ तक पर।